आवाज आ रही है सबको? आवाज बंद हो गई थी पहले, इसलिए मैंने दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया है। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे भाई, इधर से मैं बोल रहा था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कर रहे थे हम। अच्छा, तो क्या आंसर आया आप लोगों का इस क्वेश्चन का? देखिए, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, तरीके तो काफी हैं। आपको जो बुक में इस क्वेश्चन का मेथड मिलेगा इसको सॉल्व करने का, वो ये है जो कि लॉजिकली और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अच्छा, दे विल मीट एट 11 AM, ये आंसर है। जिनका भी आया है आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है ना? तो 11 AM इसका आंसर है। इस मेथड के हिसाब से, जो बुकिश मेथड है, दोनों स्टेशंस के बीच में 570 का किलोमीटर का डिफरेंस है ना? और दो ट्रेन से 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, एक 80 की स्पीड से चलती है। एक 6 बजे शुरू होती है, एक 7 बजे, कम मिलेंगी। तो इन्होंने वहीं लिखा है 6 AM शुरू होती है 50 की स्पीड से, 7 AM शुरू होती है 80 की स्पीड से। और खुद माना है भी x घंटे बाद मान लीजिए मिलती हैं, और दोनों मिलजुल के एक दूसरे की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करती है? 570 किलोमीटर, टोटल 570। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये स्पीड है, ये टाइम है। ये 50 वाली जो ट्रेन थी, उसने उसकी 50 की स्पीड थी इनटू टाइम, तो हमने टी ही लिया है, एक्स ही लिया है। तो ये अपनी स्पीड के हिसाब से 50x चलेगी, स्पीड इनटू टाइम। दूसरी ट्रेन 80 स्पीड इनटू टाइम, टाइम यहां पर x-1 लिया है। टोटल अगर x टाइम चलती है तो इसमें 1 घंटा इन्होंने कम किया हुआ है। क्यों 1 घंटा कम किया हुआ है? क्योंकि जो 80 वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट चलती है। ये 6 बजे चलती है, ये 7 बजे चलती है, तो इसलिए यहाँ पे x-1 किया हुआ है। ये इसका टोटल डिस्टेंस, ये इसका टोटल डिस्टेंस, और यही दोनों को मिला के 570 चलती है। बस इसको सॉल्व किया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और फिर फाइनली 6 बजे में 5 जोड़े हुए हैं, 11 बजे ये मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे ये मेथड मतलब ठीक है, ओके है, लेकिन मैं ऐसे नहीं फॉलो करता हूँ। ये बुकिश मेथड, आपको बुक में भी यही मेथड ही मिलेगा। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है ये भी। जो बच्चे चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं। कर लिया जिन्होंने भी करना था? चलिए, अब दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हमें टोटल जो डिस्टेंस है वो 570 किलोमीटर कोई दो प्लेसेस के बीच में है, ए और बी के बीच में। इसको कवर करवाना है। एक ट्रेन ए से चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ट्रेन बी से चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये ट्रेन पहली वाली 6 बजे चलती है, दूसरी वाली 7 बजे चलती है। इन्होंने पूछा है जब ये मिलेंगी तो कितने बजे मिलेंगी। ठीक है जी।
मैं इन क्वेश्चंस को कैसे, थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली समझेंगे, अगर आप इनको थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे इस क्वेश्चन को, एक ट्रेन दूसरे के कुछ टाइम बाद चल रही है, ये 6 बजे चली सुबह, 6 से 7 ये अकेली चली है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 6 से 7 मतलब कि 1 घंटे में, ये 6 से 7 एक ही घंटा हुआ, अभी वो तो दूसरी वाली तो अभी चली ही नहीं है, तो ये वाली ट्रेन 6 से 7 बजे तक 1 घंटा चली होगी, और इस ट्रेन ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ओके है जी। तो 7 बजे तक जब हम कॉमन टाइम दोनों का लेके चल रहे हैं, 7 बजे तक 6 से 7 इसने 1 घंटा ऑलरेडी 50 किलोमीटर कवर कर लिया है इस ट्रेन ने। अगर हम इस क्वेश्चन को एक्चुअली देखें तो ये क्वेश्चन यहां से शुरू होना चाहिए, ये 570 है ना जो, या 570 नहीं बचा, ये कितना बच गया है, ये 50 इसने ऑलरेडी 1 घंटे में ट्रेवल कर लिया है, ये 50 इसमें से माइनस कर दो 570 में से, ये 520 ही बन गया। अब हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक दोनों ट्रेनों के बीच में डिफरेंस देखना है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, दोनों 7 बजे है, दोनों 7 बजे चल रही है। अब हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या लिया है, जो 1 घंटे में वो पहले अलग चली, 6 बजे चल के 1 घंटे में चली, वो मैंने माइनस कर दिया। अब ये दोनों ट्रेनें 520 को कवर करना है जी, इसकी स्पीड 50 की है, इसकी स्पीड 80 की है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 520 किलोमीटर को इनको करना है, एक की स्पीड 50 की, एक की 80 की, क्योंकि रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ चल रही है तो ऐड होगी। 50 और 80 कितना हो गया जी, 130 हो गया। कितने बजे उड़ा देंगे ये, 13 चौका 4 घंटे में जी। तो 7 बजे के बाद 4 घंटे और जोड़ दो, 11 बजे ये मिलेंगी दोनों। ये मुझे बहुत ही लॉजिकल और विदाउट पेन टच किए आप इसको कर सकते हो। पहले ही ये 50 माइनस कर दो, तो अब बचा कितना, 520 बचा, तो 520 को दोनों मिलजुल के 80 और 50 130 की करेंगी, 4 घंटे बाद मिलेंगी ये, 7 और 4 11। ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बुक वाला एक्स मानो माइनस करो x-1 बड़ा मुश्किल लगता है, ये मुझे बड़ा अच्छा मेथड। तो आपको समझ आ गया जी मेरे वाला मेथड भी, ये बिल्कुल लास्ट टाइप थी ट्रेन की, जिसमें टाइम पूछते हैं अभी कितने बजे मिलेंगे। सबको समझ आ गया ये भी भाई? किसी को कोई डाउट इसमें, क्वेरी?
मुद्दे थी सर, क्लास 2 बजे तक है। हाँ जी, आपकी 2 बजे तक थी। एक और को आपको क्वेश्चन दूंगा, चैप्टर की समाप्ति करते हैं, खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप अभी कर लो, चाहे होमवर्क ले लो। नेक्स्ट क्लास में आपकी कल न्यू चैप्टर हम करेंगे जी। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आप चाहे तो एज अ होमवर्क ले सकते हैं, अभी करना चाहे अभी कर सकते हैं, एज यू विश। सब लोग देखिए। Naveen has to leave office exactly ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस लैंग्वेज में पूरा घुमाया हुआ है, पूरा लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बताइए भाई। मनविंदर सिंह, 35 मिनट्स। बता भी दीजिए कैसे आया, ये भी बताइए कैसे आया मनविंदर जी। बताइए मनविंदर जी, जल्दी से बताइए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जितने हमने अभी तक किए हैं किसी टाइप में फॉल नहीं करता, ऐसे ही मिसलेनियस लैंग्वेज का क्वेश्चन मुझे मिला। कैसे किया भाई? बोलो बोलो। बाकी लोग भी बताओ भाई, कोई तो बताओ।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी 5:45 हुए हैं मनमिंदर जी, आप कह रहे हैं अभी 5:45 हुए हैं और उसे 20 मिनट बाद ऑफिस छोड़ना है, उसे 20 मिनट बाद ऑफिस छोड़ना है, मतलब कि 6:05 पे उसे ऑफिस छोड़ना है। यहां तक समझ आया? इसके आगे और 6:40 पर ट्रेन चलेगी। 6:05 पे उसे ऑफिस छोड़ना है, 6:40 पे ट्रेन चलेगी। 6:05 पे उसे ऑफिस छोड़ना है, 6:40 पे ट्रेन चलेगी। 6:05 पे उसे ऑफिस छोड़ना है, 6:40 पे ट्रेन चलेगी। तो भाई कितने मिनट, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रेवल टू ऑफिस? 35 मिनट। ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसे ही बस मजाक है। लेकिन इवन सी सेट जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डाल देते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर होता है ना, एग्जाम प्रेशर, टाइम, ऐसे क्वेश्चन भी वहां पे पता नहीं क्यों टफ लगने लगते हैं, लोग इसमें भी फॉर्मूले ढूंढने लगते हैं। ये मैंने इसलिए ऐसे ही दे दिया, मतलब एक क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअल में, मजाक था ये। लेकिन वो लोग जरूर सोचे इसके बारे में जो इसको भी पढ़ के इन्फर नहीं कर पाए भी क्या करना था, वो लोग जरूर सोचे इस चीज के बारे में। ठीक है जी, तो ये था हमारा पूरा स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, भी जो बोट एंड स्ट्रीम है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है बोट एंड स्ट्रीम में। तो ऐसे मत सोचना बोट एंड स्ट्रीम में कहाँ गया, मैंने जो कल बताया था ये बोट एंड स्ट्रीम में कुछ अलग होगा। बस जैसे इसमें सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, बोट एंड स्ट्रीम में आपको सिर्फ और सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है? बोट एंड स्ट्रीम में आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, मैं लिख देता हूं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग द फ्लो, मतलब कि जिस साइड में लहरें चल रही हैं, स्ट्रीम चल रही है, फ्लो चल रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी किश्ती भी चल रही है, तो हेल्प होगी आपकी। अपस्ट्रीम का मतलब उल्टा, ऑपोजिट टू फ्लो, जिस साइड में आपकी किश्ती चल रही है उसके ऑपोजिट क्या है? फ्लो है। तो है वही सेम और ऑपोजिट चीज ही, लेकिन बोर्ड्स में ये भाषा यूज होगी। ठीक है जी, तो भाई कोई भी आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रैक्टिस करते टाइम, तो आप मुझसे वो जरूर पूछना, ये वाले चैप्टर का और इवन जो हमारे प्रीवियस चैप्टर जो हो चुके हैं, है ना। एक बार मैं आपको जाते जाते एक बार सबको मैं अपडेट कर दूं, वैसे तो मैं ग्रुप में भी अपडेट करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं जाते जाते। हमारे पास जो चैप्टर अभी तक हो चुके हैं, ताकि कोई नया बच्चा अगर इस क्लास को देख रहा है या अटेंड कर रहा है या रिकॉर्डिंग में कोई इसको सुनेगा, मैं एक बार काउंट कर लेता हूं जल्दी से, या आप भी मुझे बता देना। परसेंटेज हो गया हमारा, रेशियो हो गया हमारा, मिक्सर एलिगेशन हमारा हो गया, एवरेजेस हमारा हो गया, एलसीएम एचसीएफ हमारा हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, इसके अंदर ही है, ट्रेन वगैरह तो मैं अलग से नहीं करूंगा, और आपका ब्लड रिलेशन हो गया रीजनिंग का,
क्लॉक चैप्टर हो गया और कैलेंडर हो गया। इसके बिना कुछ भी और हुआ है तो प्लीज मुझे बताइए। कई बार मेरे से मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, आपको लगता है सिलेबस का कोई और चैप्टर हो गया है तो आप मुझे बताइए। यही हुआ है ना भाई, यही चैप्टर, यही है ना हमारा सिलेबस अपडेट। 9 चैप्टर्स हुए हैं या और भी कुछ हुआ है इसके बिना? तो कल जो आपकी क्लास होगी, हम 10th चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल आपकी जो क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। हो सकता है वो रीजनिंग का हो, क्योंकि रीजनिंग के हमारे 3 हुए हैं, यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर के आसपास हो गए हैं। तो लेट्स सी, कल हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का, ठीक है जी। कोमल सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। कोमल जी आप जतिन सर से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे भी सारी ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह और ये सारी चीजें कैसे आप देख सकते हो, कहाँ से आपको मिलेंगी, ठीक है। आपके पास अगर उनका नंबर नहीं है तो मैं आपको उनका नंबर बता देता हूँ। ये 90561009। यहाँ पे आपको जतिन सर मिलेंगे, आप इनसे कोमल जी संपर्क करके ये आपको बता देंगे कैसे ग्रुप्स वगैरह में ऐड होना है, कैसे पुरानी रिकॉर्डिंग सारी सुननी है, ठीक है। क्योंकि ये सारे सिलेबस, सारे चैप्टर दोबारा से स्टार्ट हुए थे, सिलेबस पूरा नए सिरे से स्टार्ट हुआ था, दोबारा ही ये सिलेबस चल रहा है, ठीक है जी। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है भाई, किसी का कोई डाउट क्वेरी हो, कर दे लॉग आउट फिर हम लोग। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।